नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई 1.0 पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स थे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री कहे गए, उसके बाद आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से जाना था। उसके पहले हम लोगों ने संविधान के जो भाग हैं, 22 भाग हैं, उनके बारे में जाना था। आज के वीडियो के माध्यम से हम मौलिक अधिकार जानेंगे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा मौलिक अधिकार, उसके बाद नागरिकता और डीपीएसपी का वीडियो आएगा। तो ये वीडियो हमारा मौलिक अधिकार का है। मौलिक अधिकार को हम लोग देखेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मौलिक अधिकार के क्वेश्चंस आते हैं, आपके पॉइंट बनते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मौलिक अधिकार में, उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, पहले हम लोगों ने देखा था कि मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में दिया गया है, यानी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के मध्य इसका वर्णन मिलता है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के मध्य जो है मौलिक अधिकार का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। आगे हम लोग बात करें मौलिक अधिकार की, तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ध्यान देंगे इस पॉइंट को। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, जो कि अनुच्छेद 300 में रख दिया गया है। इस टाइम जो आपका संपत्ति का अधिकार था वो कानूनी अधिकार बन चुका है और वो अनुच्छेद 300 में रख दिया गया है। अब प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, प्रेजेंट टाइम में आपके 7 पहले अधिकार थे मौलिक अधिकार। प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार आपके बचे हुए हैं। वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उनको हम लोग एक तरफ से जानते हैं। पहला आपका अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जिसे बोलते हैं, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के मध्य जिसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य समता या समानता का अधिकार है। दूसरा अधिकार जो आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के मध्य आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको देखने को मिलेगा 23 से लेकर 24 के बीच, यानी कि 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार देखने को मिलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के मध्य आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 के बीच। आगे आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसका वर्णन आपको अनुच्छेद 32 में देखने को मिलेगा। इसको आपको पता होगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे। हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग में सबसे पहले 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का मौलिक अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि अनुच्छेद 300 में रखा गया है। अब हम लोग 6 अधिकार जो बचे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो 6 अधिकारों को हम लोग देखेंगे। पहला समता समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम लोग एक एक करके सभी अनुच्छेदों को देखेंगे। पहला आपको हमने बताया कि समता या समानता का अधिकार, जो कि आपको अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के मध्य देखने को मिलेगा, समता या समानता का अधिकार। अब अनुच्छेद 14 में आपका दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी उठते हैं। समता या समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में दिया गया है दोस्तों धर्म, जाति, जन्मस्थल के आधार पर विभेद पर रोक। धर्म, जाति, जन्मस्थान के आधार पर विभेद पर रोक अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अगला 16, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें अवसर सभी को समान दिया जाएगा। ये इसका वर्णन जो है आपको अनुच्छेद 16 में देखने को मिलेगा। अगला है अनुच्छेद 17, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम से पूछे गए हैं। अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत का अंत है, वो आपको अनुच्छेद 17 में देखने को मिलेगा।
जितने भी पॉइंट यहाँ पर आपको बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने बता दिया आपको पहले ही कि यहाँ से हम लोग मौलिक अधिकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अगला है आपका अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में आपको उपाधियों का अंत देखने को मिलेगा। जो उपाधियाँ दी जाती थी उनका अंत जो है वो अनुच्छेद 18 में आपको देखने को मिलेगा। फिर से आप लोग एक बार रिकॉल करेंगे इसको। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, उसके बाद धर्म जात जन्मस्थान के आधार पर विभेद पर रोक, फिर लोक नियोजन में अवसर की समानता, फिर अस्पृश्यता का अंत, फिर उपाधियों का अंत। इस टाइप से आप इनको याद कर लेंगे। 14, 15, 16, 17 और 18 ये जो है समता या समानता का अधिकार जो है उसके अंतर्गत ये आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बोलने की स्वतंत्रता। जो दूसरा आपका था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने बताया आपको अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बीच आपको देखने को मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 आता है पहले। तो अनुच्छेद 19 में आपको 6 पार्ट देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 19 में पहला जो है वो बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा है आपको शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। उसके बाद समूह बनाने की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि पूरे भारत में आप आवागमन कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। उसके बाद पूरे भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं और पूरे भारत में आप कहीं भी आजीविका या रोजगार पैदा कर सकते हैं। तो ये रहा 19 के अंतर्गत इतने आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि जो आपके मीडिया कर्मी होते हैं उनके लिए स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। यहाँ पर 19 के फर्स्ट में, 19 के ए में, 19 फर्स्ट में आपको बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसको आप इस तरीके से याद करेंगे, बोलने की स्वतंत्रता, फिर एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी सबसे पहले आप बोलना शुरू करेंगे, फिर एकत्रित होना शुरू करेंगे, फिर समूह बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद कहीं भी घूम सकते हैं आप, घूमने की स्वतंत्रता है आपको, फिर निवास कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप रोजगार पैदा कर सकते हैं। अगला है आपका बोलने की इसी स्वतंत्रता के अधिकार में ही है अपराध के दोष विधि। अनुच्छेद 20 में आपको बताया गया है कि अपराध के जो दोष विधि हैं वो क्या क्या हैं, किस प्रकार से आप कोई अपराध है तो उसके लिए आप कोई वकील हायर कर सकते हैं। ये सब जो है वो अनुच्छेद 20 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, यानी कि इसको जीवन का अधिकार भी कहते हैं। जीवन जीने का अधिकार अगर पूछा जाए आपसे तो अनुच्छेद 21 बताएंगे आप। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। इस सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 21 के ए में बताया गया है 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 2002 में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा जो है वो ज़रूरी है, शिक्षा देना ही पड़ेगा उसके परिवार वालों को। तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। आपने देखा 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी जीवन जीने का अधिकार है, और 21 के ए में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को के लिए शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 22 में आप देखेंगे गिरफ्तारी के संरक्षण, यानी कि गिरफ्तारी के लिए अगर आपके पास कोई गिरफ्तार करने के लिए आता है पुलिस वाला, तो आप उस गिरफ्तारी के लिए आपके पास क्या क्या जो है रूल्स हैं वो अनुच्छेद 22 में आपको बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार, बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार, बालाश्रम और बंधुआ मजदूरी, यानी कि जो ज़बरदस्ती मजदूरी करवाते थे पहले के लोग, बच्चों से बालाश्रम करवाते हैं, यानी बच्चों से मजदूरी करवाते हैं, या मानव तस्करी जो है, जो आपने देखा होगा, कई बार फिल्मों में देखा होगा, वैसे भी सुना होगा आपने न्यूज़पेपरों में। तो जो मानव व्यापार होता है, आपने कई बार देखा होगा लड़कियों का व्यापार करते हैं। तो ये सब जो है अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए क्या क्या प्रावधान है इसमें आपको अनुच्छेद 23 में देखने को मिलेगा। आगे बात करें हम लोग अनुच्छेद 24 में आपको देखने को मिलेगा 14 वर्ष से कम उम्र को कल कारखानों में काम करवाने के लिए जो है इसमें प्रावधान दिया गया है कि जो कारखाने हैं
आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते, या कहीं भी मजदूरी आप नहीं करवा सकते हैं। 14 वर्ष तक के बच्चों को आप मजदूरी नहीं करवा सकते, आप उनको सिर्फ पढ़ाई करवा सकते हैं। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान है, आपने देखा 21 के ए में दिया गया है। और वही चीज़ बताया गया है जाके 24 में कि आप मजदूरी नहीं करवा सकते हैं 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो ये चीज़ आपको 24 अनुच्छेद 24 में आपको देखने को मिलेगा। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे। अनुच्छेद 19 में हमने देखा कि बोलने की स्वतंत्रता है, फिर शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, समूह बनाने की स्वतंत्रता है, फिर आवागमन की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है, और उसके बाद आजीविका या रोजगार पैदा करने की स्वतंत्रता आपको है 19 में। उसके बाद 20 में आपको है अपराध के दोष विधि दिया गया है। उसके बाद 21 के ए में है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 21 के ए में है आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। 22 में आपका गिरफ्तारी के संरक्षण। 23 में मानव व्यापार, बालाश्रम में बंधुआ मजदूरी, ये सब 23 में है। 24 में 14 वर्ष तक के से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में मजदूरी आप नहीं करवा सकते हैं, ये दिया गया है 24 में। उसके बाद अगला आपका इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है अनुच्छेद 32, जो आपको हमने बताया अनुच्छेद 32 जो है आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। जिसमें क्या दिया गया है दोस्तों, जिसमें दिया गया है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 32 में यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। तो ये आपके मौलिक अधिकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये आपको याद ही होने चाहिए जितने आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा अगर आप याद कर सकते हैं, बट हमने इस वीडियो के माध्यम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, वही आर्टिकल्स यहाँ पर मौलिक अधिकार में हमने लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।